कर बोला, बेटा ध्यान से सुन, अगर हु परिवार सामने नहीं आया तो हमारा गांव भी नहीं बचेगा। उसने पिछली खिड़की की तरफ इशारा किया। खिड़की से निकल जाओ, निशानी साथ लो और सीधे दक्षिणी पहाड़ के कब्रिस्तान की तरफ भागो। रास्ते में चाहे कुछ भी सुनो, पीछे मुड़कर मत देखना। इस बीच बाहर सांपों का झुंड दरवाजे पर जोर जोर से टकरा रहा था। कुछ छोटे सांप तो दरवाजे की दरारों से अंदर घुसने भी लगे थे। मुखिया ने दांत भींच लिए और पूरे शरीर से दरवाजे को थाम लिया। मैं उस बूढ़े आदमी को देख रहा था और मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने जल्दी से वह लाल कपड़ा सीने से लगाया, पिछली खिड़की को लात मारकर खोला और अंधेरी रात में दौड़ पड़ा। मैं ज्यादा दूर भी नहीं भागा था कि पीछे से तेज सरसराहट सुनाई दी। एक लाल रंग का जहरीला सांप मेरा पीछा कर रहा था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वह लगभग मेरे पैरों तक पहुंच गया था। मेरा दिल बैठ गया। तभी मेरा पैर फिसला और मैं आगे की तरफ गिर पड़ा। उसी पल बगल की झाड़ियों से एक सफेद परछाई बिजली की तरह बाहर निकली। उसके मुंह से जानी पहचानी लोमड़ी की आवाज निकली। मैंने ध्यान से देखा तो वह वही छोटी सफेद लोमड़ी थी, लेकिन अब उसकी 2 पूंछ थी। वह बिना डरे उस जहरीले सांप पर टूट पड़ी और उससे लड़ने लगी। मैंने देखा कि दोनों आपस में बुरी तरह लड़ रहे थे। ये देखकर मैंने तुरंत अपनी लकड़ी काटने वाली बड़ी छुरी उठाई और उनकी मदद करने के लिए दौड़ने लगा। लेकिन तभी छोटी लोमड़ी ने अचानक उस जहरीले सांप की पूंछ अपने मुंह में दबोच ली और पलक झपकते ही उसे घसीटते हुए काले घने जंगल के अंदर गायब हो गई। मैं उसके पीछे भागना चाहता था, लेकिन जंगल इतना अंधेरा था कि रास्ता तक दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रात की ठंडी हवा का झोंका आया और मेरे नाक में एक जानी पहचानी खुशबू पहुंची। ये वही खास खुशबू थी जो हमेशा छोटी लोमड़ी के शरीर से आती थी। उसी पल मुझे सब समझ में आ गया। वह कभी कोई साधारण लोमड़ी नहीं थी, वह सचमुच एक लोमड़ी देवी थी। उसे दोबारा देखने के बाद मेरे दिल का काफी डर खत्म हो गया, लेकिन मेरे पास रुकने का समय नहीं था। गांव के मुखिया दादा अभी भी मेरी वजह से खतरे में थे और मुझे उनकी जान बचानी थी। मैंने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर दक्षिणी पहाड़ की तरफ दौड़ना जारी रखा। अपनी जिंदगी में मैं कभी इतना तेज नहीं भागा था। कानों के पास हवा सीटी मार रही थी और मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बर्फ जैसा ठंडा जीव मेरे पैरों के पीछे पीछे रेंग रहा हो। मैं पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर सका और बस चांदनी की हल्की रोशनी के सहारे भागा रहा। ये गांव की निषिद्ध जगह थी जहां आमतौर पर कोई आने की हिम्मत नहीं करता था। जितना ऊपर चढ़ता गया रास्ता उतना ही सुनसान और डरावना होता गया। चारों तरफ टूटे पत्थर और बिना नाम वाली पुरानी कब्रें दिखाई दे रही थीं। तभी अचानक मेरे पीछे से गांव के मुखिया दादा की आवाज आई, बेटा एक बार पीछे मुड़कर अपने दादा को तो देख। मेरे कदम अचानक धीमे पड़ गए और दिल जोर से धड़कने लगा। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद दादा सचमुच वहां से बचकर निकल आए हैं। मैं लगभग पीछे मुड़ने ही वाला था कि अचानक मुझे उनकी चेतावनी याद आ गई, रास्ते में चाहे कुछ भी सुनो, पीछे मत देखना। वह आवाज लगातार मेरे करीब आती जा रही थी। मुझे तो ऐसा भी महसूस होने लगा कि कोई मेरे गर्दन के पास ठंडी सांसें छोड़ रहा है। मैं डर के मारे पागलों की तरह और तेज भागने लगा। आखिरकार मैं एक भयानक और सुनसान कब्रिस्तान में पहुंच गया। तभी सामने से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे बाल संवार रहा हो। चांदनी की हल्की रोशनी में मैंने देखा कि सामने एक कब्र के ऊपर सफेद कपड़े पहने एक आकृति बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की कंघी थी और वह धीरे धीरे अपने बहुत लंबे बालों को संवार रही थी। उसके काले बाल जमीन तक घिसट रहे थे और वह पीठ करके चुपचाप बैठी हुई थी। तभी वह सफेद आकृति धीमी आवाज में बोली, लड़के मेरे बाल देखो, क्या ये सुंदर है। उसकी आवाज सुनते ही मेरा पूरा शरीर जम गया। तभी मुझे डरावनी सच्चाई का एहसास हुआ। वह मेरी तरफ पीठ करके नहीं बैठी थी, बल्कि शुरू से ही मेरी तरफ मुंह करके बैठी थी। अगले ही पल उसने अपने चेहरे पर लटक रहे बिखरे बालों को हटाया और एक सफेद डरावना चेहरा सामने आ गया। यह दृश्य देखते ही मेरे पैरों से ताकत निकल गई और मैं जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय मेरी बाहों में दबा लाल कपड़ा और बालों का गुच्छा भी लुढ़कर बाहर गिर गया। वह महिला आत्मा अचानक चीख उठी और मेरी तरफ झपट पड़ी। उसी समय पीछे की झाड़ियों से वह लाल जहरीला सांप भी निकल आया और अपने जहरीले दांत दिखाते हुए सीधे मेरे गले की तरफ बढ़ा। मेरे सामने भूत और पीछे सांप था। मेरे हाथ में सिर्फ लकड़ी काटने वाली छुरी थी। उस पल मुझे लगा कि अब मेरा बचना नामुमकिन है, लेकिन ठीक उसी समय जमीन पर पड़ा लाल कपड़ा अचानक लाल रोशनी से चमक उठा। उसके अंदर रखा काले बालों का गुच्छा बिना हवा के अपने आप जलने लगा और फिर धुएं की एक पतली लकीर बनकर आसमान की तरफ उड़ गया। ऐसा लगा जैसे समय उसी पल रुक गया हो। हवा में झपटी हुई वह महिला आत्मा अचानक किसी अदृश्य दीवार से